जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है, इससे हम झारखंड राज्य से संबंधित जीके के टॉप का 20 क्वेश्चन का आज हम इस प्रैक्टिस सेट में क्लास कराने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 9 होने वाला है। मैं पहले भी प्रैक्टिस सेट कराया भी हूँ, इससे पहले भी जो कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे आप देख लीजिएगा, क्योंकि झारखंड राज्य से जितना भी क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको यहीं से प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन रहेंगे, ये फिक्स है, ठीक है। तो सभी क्लास को अगर आप देखना चाहते होंगे तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सभी क्लास का बारीकी से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिल पाएंगे जब मैं वीडियो आप लोग को मैं अपडेट करूंगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि हम इसमें 20 क्वेश्चन कराएंगे और इस 20 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हो पाते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इससे क्या होता है कि मुझे भी पता चल जाते हैं कि हमें किस लेवल का पढ़ाना है। चलिए जी, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में नाच मैदान को किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो उरांव जनजातियां होते हैं उन लोग नाच मैदान को क्या कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या कहा जाता है? अखरा कहा जाता है। अखरा कहते हैं, क्या कहते हैं? अखरा। ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। जो राज्य मंत्रिपरिषद की जो बैठकों की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आपके सीएम करते हैं, ठीक है, आपके मुख्यमंत्री। ऑप्शन आप देखिएगा तो बी यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, 3 नंबर है कि राज्य सरकार को कानून संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है। जो राज्य सरकार होते हैं, जैसे हम बात कर ले मुख्यमंत्री जो होते हैं, उनको कानून संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है, ये आप लोग से पूछा हुआ है। कौन देते हैं, तो आपके राज्यपाल। ऑप्शन आपके ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए आप, अगला है आपका, विधानसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको विधानसभा बताया, इसका मतलब ये हुआ कि जो विधायक के कैंडिडेट उठते हैं चुनाव में, उनके लिए जो आयु सीमा है वह क्या है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। तो आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इससे अगर आपका कम आयु है तो आप इस चुनाव में नहीं उठ पाएंगे, विधानसभा का चुनाव में, जिसमें कि एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं। अब यहीं पे मैं और बता दूं तो ये मुख्यमंत्री के लिए भी यही आयु सीमा है, क्योंकि जो एमएलए होते हैं उन्हीं में से आपके मुख्यमंत्री बनते हैं, जिस पार्टी का ज़्यादा वोटिंग होते हैं वही होते हैं, ठीक है। या फिर प्रधानमंत्री भी अगर बनना है आपको, तो प्रधानमंत्री के लिए भी आयु सीमा जो है वह आपके 25 वर्ष रखा गया है। चलिए एक क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर पाओगे, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह आपके 5 वर्ष का होता है, आपको तो पता होगा, ठीक है। 5 वर्ष के बाद विधायक का चुनाव होते हैं, एमएलए का, एमएलए, ठीक है। अगला देखिए, चलिए जी नेक्स्ट देखिए, झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है। अभी मैं जो विधायक होते हैं झारखंड में उसकी आयु सीमा में बताया। अब इसी से रिलेटेड है कि झारखंड में सामान्य वर्ग के लिए कितने सीटें हैं विधानसभा का। देखिए विधानसभा में टोटल अगर सीट का बात किया जाए तो टोटल 81 सीटें हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब इस 81 सीट में क्या हुआ है कि यूआर को कितना दिया गया, ठीक है, और जो यहाँ पे विधानसभा के अनुसूचित जो जनजातियाँ होते हैं एसटी, उनको कितना सीट है, और यहाँ पे आपके जो अनुसूचित जाति मतलब एससी का कितना सीटें हैं, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे 81 सीट में यूआर का जो सीट है वह आपके कितना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 44 आपके यूआर का है, 44। ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 28 सीटें हैं, ठीक है। और आपके विधानसभा में जो एससी के लिए जो सीटें हैं वह आपके 9 सीटें हैं। इस टाइप से जोड़िएगा तो यहाँ पे टोटल 81 सीट है। तो इस टाइप से सीटें बटे हुए हैं।
कोई दिक्कत है? नीचे भी आप क्वेश्चन 2 नोट कर लीजिएगा, यही का क्वेश्चन दिया गया है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है मेरे भाई कोई को? चलिए अगला देखिए, ये विधानसभा का था। अब यहाँ पे लोकसभा से क्वेश्चन है। झारखंड में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री का चयन करते हैं वह संसद से होता है, लोकसभा से होता है। तो झारखंड में कितने संसद हैं, या फिर मैं बात कर लूँ कि कितने सीटें हैं, तो आप अभी ही चुनाव तो हुआ है आपके विधानसभा और लोकसभा का, तो इसमें 14 सीटें आपके लोकसभा में है झारखंड में। लेकिन इस लोकसभा में 14 सीटें हैं, तो अगर हम कैटेगरी वाइज देख लें, जैसे कि एसटी का कितना है, ठीक है, एससी का कितना है, और आपके जो यूआर से होते हैं, जनरल से यूआर का कितना सीटें हैं, ये आप देख लीजिए आगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे एसटी के लिए जो सीटें हैं, जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उसमें 5 सीटें हैं। ठीक है, एससी जिसमें हम लोग कहते हैं आपके अनुसूचित जाति, ठीक है, उसमें जो सीटें हैं वह आपकी 1 सीटें हैं, और ये 1 सीटें आपके पलामू में है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, पलामू में। ठीक है, और यूआर का जो सीटें हैं वो आपके कितना दिए हुए हैं, आपके 8 सीटें हैं। करीब जोड़िएगा तो यहाँ पे 14 सीटें हैं। तो इस टाइप से बटा हुआ है 14 सीट। चलिए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी दोस्तों को, कोई भी भाइयों को, बहनों को? चलिए अगला देखिए, ट्यूशन नीचे वाला भी आप नोट कर लीजिएगा ना। ठीक है, अगला देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? जो विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं विधायक बनने के बाद, उनका एक अध्यक्ष बनते हैं। चलिए बताइए आप लोग, आसान है, कौन करते हैं? कुछ समय मैं आपको देता हूं, आसान क्वेश्चन है। देखिए, मुख्यमंत्री की शपथ अगर हम बात कर ले तो कौन शपथ ग्रहण कराते हैं मुख्यमंत्री का? तो राज्यपाल कराते हैं। तो अभी आप देखे होंगे कि जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ था तो आपके राज्यपाल जी कराए हुए थे। तो जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वे आपके राज्यपाल ही क्या कराते हैं, शपथ ग्रहण कराते हैं। ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जो विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, नोट कर लीजिएगा इसको, उपाध्यक्ष को देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी दोस्तों को? अगला देखिए आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन 8 नंबर है। बोला जा रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपके रांची जिला में है। ऑप्शन आपका देखिएगा तो डी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ये राजधानी में है। ठीक है, झारखंड का क्वेश्चन इससे बना हुआ है कि जो झारखंड के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष तथा उनकी जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, मतलब कि जो पहले हो जाए। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करते हैं। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, राज्यपाल करते हैं। अगला देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये भी राज्यपाल को ही देता है। तो इस टाइप से दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, चलिए पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगला आपका है, झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो जब झारखंड की स्थापना जो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उसी समय झारखंड उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। ऑप्शन मेरे भाई ए क्या है, करेक्ट हो जाएंगे, 15 नवंबर 2000। इससे एक क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो ये राजधानी रांची में है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखिए, अगला आपका है, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? मतलब कि जो झारखंड का उच्च न्यायालय है वह देश का कौन सा उच्च न्यायालय है, ये आप लोग से क्वेश्चन किया गया है। तो ये 21वीं उच्च न्यायालय देश का है। जो ऑप्शन आपका दिखेगा तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला आपका दोस्तों क्वेश्चन है 12 नंबर, झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल है? प्रमंडल आपके 5 ठे है, मैं बहुत सारा प्रैक्टिस सेट में कराए हुए हूँ। 5 प्रमंडल कौन कौन से है? पहला नोट कीजिएगा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय आपके हजारीबाग में है
और ये सबसे बड़ा परमंडल है। दूसरा हम बात कर ले तो पलामू परमंडल है, जो पलामू परमंडल जिसमें कि आपके 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय मैं बताऊंगा अभी, ये तो मेदिनीनगर है। और ये सबसे छोटा परमंडल आपके पलामू परमंडल है। उसके बाद आपका 3 परमंडल और हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, चौथा आप नोट कर लीजिएगा कोल्हान परमंडल, और पांचवा है आपका संथाल परगन्ना परमंडल। देखिए अगला है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपके रांची में है, ठीक है। और मेदिनीनगर किसका है, तो ये पलामू का है, पलामू का है। फिर उसके बाद आपके ये दुमका किसका है, ठीक है, दुमका आपके संथाल परगन्ना का है, संथाल परगन्ना परमंडल है। और चाईबासा किसका परमंडल है, ये कोल्हान का है, कोल्हान परमंडल है, परमंडल। तो इस टाइप से आपके 5 परमंडल फाइनली बताया गया। और 5 परमंडल में सबसे छोटा परमंडल आपके पलामू वाला है, और सबसे बड़ा आपके उत्तरी छोटा नागपुर है। और इसकी जो मुख्यालय है, सभी का मैं आपको मुख्यालय भी बता दिए। चलिए ये अभी मुख्यालय ही मैं बताया। अगला देखिए, अगला आपका खुट्टी जिला का निर्माण किस जिले से अलग करके किया गया। खुट्टी जो जिला है, किस जिले से अलग करके किया गया, तो आपके रांची से अलग करके खुट्टी जिले का निर्माण हुआ। अब ये खुट्टी जिले की जो निर्माण हुआ था, वह आपके 12 सितंबर मेरे भाई 2007 में, 12 सितंबर 2007 में खुट्टी जिले का निर्माण हुआ। और क्वेश्चन यहाँ पे है कि पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले किस डिवीजन के भाग हैं, मतलब परमंडल के भाग हैं, तो ये पलामू परमंडल के भाग हैं, मैं बताया अभी आपका, ठीक है। अगला देखिए, झारखंड का 23वां जिला किसे बनाया गया है। झारखंड का 23वां जिला किसे बनाया गया है, तो ये खुट्टी को बनाया गया है। और झारखंड का 24वां जिला किसे बनाया गया है, रामगढ़ को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला है आपका झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री कौन थे। मतलब कि जो प्रथम बार, देखिए पहला आपके 2009 में राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरा आपके जो है वो आपके 2010 में लगा हुआ था। तीसरा आपका जो है वो आपके 2013 में लगा हुआ था। ये किसके समय में लगा हुआ था जो प्रथम बार, तो ये आपके शिबू सोरेन के समय में लगा हुआ था राष्ट्रपति शासन। फिर उसके बाद आपके दूसरा में भी 2010 में भी, मतलब कि दूसरा राष्ट्रपति शासन के समय भी शिबू सोरेन आपके मुख्यमंत्री थे। और 2013 में किसके समय में लगा हुआ था, तो ये अर्जुन मुंडा के समय में लगा हुआ था। कोई दिक्कत। अगला देखिए, उरांव स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं। जो उरांव है वह स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कुरखू के नाम से जो अपनी भाषा में कहते हैं उरांव लोग स्वयं को, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका है उरांव का ग्राम देवता है। देखिए उरांव का यही ग्राम देवता है, ठीक है। और इन देवता का नाम क्या है, ठीक है, तो ठाकुर देव नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें आप ये भी कर सकते हो कि देखिए उरांव के लोग जो हैं सूर्य को बीरी और धर्मेश के रूप में भी पूजा करते हैं सूर्य को। अगला देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो ये 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो सबसे बड़ी है। और ये पारसनाथ पहाड़ है ना, कौन सा है, पारसनाथ पहाड़, पारसनाथ की चोटी अगर कह सकते हो। और ये कहाँ पे है, किस जिला में, तो ये गिरिडीह में है। कहाँ पे है, गिरिडीह जिला में है। लेकिन एक गांव का नाम बता देते तो मधुबन में है, मधुबन, ठीक है। तो ये चीज़ें है 1365। ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, जो भी चीज़ बताया जा रहा है आपको फाइनली तरीके से नोट करना है, ठीक है। कौन सा जिला लो अयस के मामले में प्रमुख केंद्र है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इसमें क्या है कि इनका जो संसाधन आधार जो है वह आपके 3700 मिलियन टन से अधिक है, ठीक है। तो इस टाइप से इस प्रैक्टिस सेट में झारखंड से रिलेटेड, झारखंड के उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए वेरी 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बताया गया। इस 20 क्वेश्चन जो भी कैंडिडेट ईमानदारी के साथ देखे होंगे, समझे होंगे और इसको अगर नोट कर लेते हैं
तो मेरे भाई यकीन मानो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सेट से देखने को मिल सकते हैं। अभी तक जितना भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं सभी आप देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट की क्लास में, ठीक है। तो अभी तक आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो मेरे भाई तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।